अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। होपफुली यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव शोड यू व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड हाउ टू फाइंड इट और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन दैट A1 इज इक्वल टू दिस। 5 है A1 और R3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट 1। A1 इज इक्वल टू 5 है और R इज इक्वल टू 3 है। हमने फर्स्ट 5 टर्म्स देखनी है। अब आपको पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स में आएगा A1 R, फिर आएगा A1 R स्क्वेयर, फिर आएगा A1 R क्यूब और फिर आएगा A1 R4। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो A1 मेरे पास 5 है। A2 जो कि A1 R है वो आ जाएगा A1 द फर्स्ट टर्म 5 है और R मेरे पास 3 है तो ये 15 हो गया। A3 मेरे पास आ जाएगा A1 R स्क्वेयर और मैं लिख सकता हूँ A2 R। दोनों सूरतों में आ जाएगा 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। ये A2 R से है। अगर A1 R स्क्वेयर करता हूँ वो भी आपको बताता हूँ, 5 इंटू 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इक्वल्स 45। अच्छा A4 मेरे पास आ रही है A3R, तो 45 टाइम्स 3 हो जाएगा 135। उसके बाद A5 आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी A4R विच इज़ 135 टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 405। तो जो फर्स्ट 5 मेरे पास आ रही हैं वो आएंगी 5, 15, 45, 135, 405। दैट्स योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेकंड पार्ट A1 8 है और R -1/2 है। सेकंड पार्ट है A1 इज इक्वल टू 8 एंड R इज इक्वल टू -1/2। तो फर्स्ट 5 टर्म्स देखनी है। A1 तो 8 है, A2 हो जाएगा A1R विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -4, क्योंकि इससे कट जाएगा। अच्छा A3 मेरे पास आ जाएगा A2R -4 इंटू -1/2 इज इक्वल टू +2, and then A4 is equal to A3R is equal to 2 into -1/2 is equal to -1, and A5 is equal to A4R is equal to -1 into -1/2 is equal to half. So you are multiplying by half, तो first 8 है तो नेगेटिव हाफ, तो देन -4 होगी, फिर 2 -1 और -1/2। तो ये पिछले वाले में ये आंसर था हमारा। इसमें आंसर मेरा आ रहा है 8 -4 2 -1 एंड 1/2। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास A1 -9/16 है, R जो है वो -2/3 है। अच्छा क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। थर्ड पार्ट है A1 है -9/16 और R जो है हमारे पास वो -2/3 था। इजी क्वेश्चन है जैसे कि पिछले पार्ट्स किए हमने। इसमें आ जाएगा A1 विच इज़ -9/16 है। A2 आपको पता होता है A1R है विच इज़ -9/16 इंटू -2/3, तो ये तो 8 आ जाएगा, तो माइनस माइनस +3/8। तो A3 आ जाएगा हमारे पास A2R, तो 3/8 इंटू -9/16। दैट्स डिफरेंट। अच्छा हाँ 3/8 ही बनता है। ये आ जाएगा -27/128। अच्छा अब देखें, अभी मुझे लगा कि सीक्वेंस एकदम चेंज हुआ है। तो जो व्यूअर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ आ गई होगी कि क्या गड़बड़ हुई है अभी तक के स्टेप में। गड़बड़ ये है कि आपने A1 पुट कर दिया दोबारा से, ठीक है, ये नहीं करना। अच्छा इधर जो R की वैल्यू थी वो पुट करनी थी, क्योंकि 3 को कैंसिल होना चाहिए था, ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था। तो ये आ गया -1/4, ठीक है। अब A4 है हमारा A3R, A3 है -1/4 और R है -2/3।
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 1 2 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज़ 1/6। और जो A5 है वो आ जाएगा A4R, यानी 1/6 इंटू माइनस 2/3, 2 1 2 2 3 6, ये आ जाएगा -1/9। तो जो हमारे पास आंसर्स आए हैं वो सिंपली आंसर्स हैं। फर्स्ट है -9/16, ये तो 16 में कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया। Then it is 3/8, then -1/4, then 1/6, and then -1/9. That is your answer. अच्छा, moving on to the next part. Next part है fourth, a1 x/y और r -y/x है। fourth part है a1 है x/y and r है -y/x। आई थिंक यही था, a1 जो था वो x/y है, हाँ, और -y/x, -y/x। अच्छा, वही सेम वे a1 है x/y, तो a2 हो जाएगा a1r इज इक्वल टू x/y मल्टीप्लाई बाय -y/x। तो ये तो इससे सबसे कट के -1 बच रहा है, क्यों कि y डिवाइड y इज़ 1। सो a3 मेरे पास आ जाएगा a2r, तो a2 है -1 और r है -y/x, सो इट विल बी y/x। a4 है मेरे पास a3r, तो ये हो जाएगा y/x इंटू -y/x, so that will be -y square over x square। फिर आएगा a5 which is a4r is equal to -y square over x square into -y/x is equal to -y cube over x cube, बट साइन ऑफ पॉजिटिव तो ये ज़रूरत नहीं है प्लस का दिखने की। तो आपका जो आंसर्स बनते हैं वो बनते हैं, फर्स्ट है आपका x/y, देन इट इज़ -1, then y/x, then -y square over x square, then y cube over x cube। दैट्स योर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सपोज दैट द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 27 एंड द फिफ्थ टर्म इज क्या है जी, या फिफ्थ टर्म इज 243। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस। थर्ड टर्म दी हुई है 27 और फिफ्थ दी है 243। अच्छा, इसमें पहले कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन की डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड टर्म, इफ या द थर्ड टर्म 27 है, तो a3 इक्वल्स 27 है। फिफ्थ टर्म थी हमारे पास 243। हमने फाइंड कर, इसमें फाइंड हमने करना है फर्स्ट टर्म और r फाइंड करना है। यार ये भी इजी है क्वेश्चन। इसमें आ जाएगा, हमें पता है कि a3 जो होता है वो होता है a1 r स्क्वेयर, और a3 गिवन है तो 27 इज इक्वल टू a1 r स्क्वेयर। इसी तरह a5 जो है वो होता है a1 r4, एक ये वे भी होता है, इट इज़ 243 इज इक्वल टू a1 r4 हो जाएगा ये भी। अच्छा, अब इधर से a1 मेरे पास आ रहा है 27 ओवर r स्क्वेयर, इधर से a1 मेरे पास आ रहा है, इधर से आ रहा है 243 ओवर r4। बाय कंपेयरिंग ये हो जाएगा 27 ओवर r स्क्वेयर इज इक्वल टू 243 ओवर r4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यानी r4 ओवर r स्क्वेयर हो जाएगा, 243 ओवर 27 हो जाएगा, ये इससे कट गया, स्क्वेयर बचेगा ऊपर, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 2 ज़ा 18 एंड 7 3 1 3 3 9 ज़ा 27। तो इसमें मेरे पास जो आएगा वो आ रहा है r स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, सो r इज इक्वल टू +-3, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो अब r दो हो सकते हैं, तो उस हिसाब से r की दोनों वैल्यूज़ ले लेते हैं। a1 चाहिए, अब a3 मेरे पास आया था a1 r स्क्वेयर, a3 है 27, a1 एज इट इज़, r अगर मैं +3 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू a1 इंटू 9, सो a1 इज इक्वल टू 27 डिवाइड 9 इज़ 3।
लेकिन आर आप -3 भी लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, तो इसमें यही आंसर आता है आपका। इसमें आंसर आएगा आपका A1 3 है और R +-3 है। एक ये आपका आंसर आ गया R के लिए, और एक आपका A1 द फर्स्ट टर्म आ रही है, ये फर्स्ट टर्म आ रही है 3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस दैट हैज़ 2 and -√2 फॉर इट्स सेकंड एंड थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सेवन टर्म फाइंड करनी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जिसकी 2 and -√2 है सेकंड और थर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें सेकंड टर्म 2 और थर्ड टर्म है -√2। सेकंड और थर्ड टर्म हमें गिवन थी। फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दैट हैज़ 2 and -√2 फॉर इट्स सेकंड एंड थर्ड टर्म्स रिस्पेक्टिवली। वी हैव टू फाइंड द सेवंथ टर्म। ठीक है, तो मैंने जो फाइंड करना है वो A7 फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें भी वही मुझे R चाहिए, A1 वगैरह चाहिए। A2 ये है, तो R तो बहुत आसान है। R आ जाएगा A3/A2, कॉमन रेशो होती है, -√2/2 इज इक्वल टू -√2/2 इंटू, इसको रैशनलाइज करना है, ये हो जाएगा -√2 का स्क्वायर -2/2 तो ये आ जाएगा -1/√2। ये रैशनलाइज किया मैंने, √2 इंटू √2 का स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के -2 बचा, तो -1/2। ये R आ गया मेरे पास। अब R आ गया तो मैंने A7 निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे A1 चाहिए। ठीक है ना, तो सिंपल, अभी A2 2 है, आपको पता है A2 होता है इज इक्वल टू A1R होता है। ठीक है, सिंपल, A2 होता है A1R। तो A2 हमारे पास 2 है, A1 फाइंड करना है, R -1/√2 है, ये वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू -2/√2। ये A1 आ गया। अब A7 निकालना है हमने, तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। A7 हमारे पास आ जाएगा, A7 होता है A1R6, तो ये हो जाएगा A1 है -2/√2, R हमारे पास था -1/√2 की पावर 6। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं, -2/√2 -1/√2 का स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि 2 3 6 होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। पहले स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के 1/2 का क्यूब हो जाएगा। यह आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8। तो ये आपका आंसर आता है -√2/4। तो ये आ जाता है -√2/4 आंसर आ जाता है। इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद रैशनलाइज करें, ये हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मैं मल्टीप्लाई अगर डिवाइड भी करूँ, नहीं वो कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें पावर को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही 2 हैं, तो इतना को डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये देखें, ये है 2 की पावर 1/2 ओवर नीचे है 2 स्क्वायर, ये जगह -2 की पावर 1/2 इंटू ऊपर जाके -2 हो जाएगा, माइनस तो बाहर ही रहा, ये हो जाएगा 2 1/2 -2। आपको पता है पावर में -2 1/2 -2, यानी -2 में से हाफ ऐड करें या 2 में से हाफ माइनस कर दें, इन अदर वर्ड, तो ये हो जाता है -1 होल 1/2। ठीक है, -1 होल 1/2, तो ये फाइनल आंसर आता है -2 की पावर -3/2। दैट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 4 है बल्कि। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच the first and the last terms are 16 and 1/64 respectively and r is equal to 1/2। तो इसका मैं डेटा पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें A1 जो फर्स्ट है वो 16 है, और लास्ट टर्म AN 1/64 है, और मेरे ख्याल से 1/2 था। चेक कर लेते हैं दोबारा क्वेश्चन को। तो AN
ए 116 है, ए एन 1/16 है, आर 1/2 है, और हमने हाउ मेनी टर्म्स आर दिया। जो हमने फाइंड करना है ना वो फाइंड करना है एन इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। एज वी हैव ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसका आपको पता फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। अब ए एन हमारे पास इधर जो है आ रहा है, ए एन है हमारे पास 1/64 इज इक्वल टू ए वन है हमारे पास 16, आर है 1/2 की पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा अच्छा, ये 16 वन जाके 64 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 की पावर एन माइनस वन। इसको पहले लिख देते हैं 1/2 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 1/16 फोर ज़र होता है 64, 16 6 है 96 प्लस हाँ 96 प्लस 6 1024। इसको वो करें 1024, आपको पता है उसका भी साइज़ होता है, अगर 1 GB जैसे 1024 होता है तो ये 2 की पावर हो जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10। अच्छा, अब ये 1024 ये बन गया। अब 1/2 की होल पावर n माइनस वन है तो ये भी 1/2 की पावर होल पावर 10, क्योंकि 1 की पावर 10 1 ही रहता है। तो बाय कंपेयरिंग n माइनस वन इज इक्वल टू 10, सो n इज इक्वल टू 11, सो देर आर 11 टर्म्स। सिंपल, ये इसका आंसर आ गया। देर आर 11 टर्म्स, n इज इक्वल टू 11, ये आंसर है। यहाँ पे डन हो गया हमारा क्वेश्चन। चल नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x सो दैट x प्लस 7 x माइनस 3 x माइनस 8 फॉर्म अ term थ्री टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन द गिवन ऑर्डर, आल्सो गिव द सीक्वेंस। अच्छा जी, x प्लस 7 x माइनस 3 x माइनस 8 है क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x प्लस 7 x माइनस 3 x प्लस 8, ये आ गया x प्लस 7 x माइनस 3 x माइनस 8 है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x माइनस 8। तो ये फॉर्म कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो एक तो ऑर्डर भी निकालना है, और ये तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं, हमने फाइंड क्या करना है, थ्री टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इन द गिवन ऑर्डर, आल्सो गिव द सीक्वेंस। चलिए जी, इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये बनता है x प्लस 7 x माइनस 3 x माइनस 8, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो ये इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो उसके मुताबिक आपको r जो होता है वो a2/a1 होता है, और r a3/a2 भी होता है। तो इस हिसाब से a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/x प्लस 7 इज इक्वल टू x माइनस 8/x माइनस 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका आ जाता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 और x माइनस 8। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, यह आता है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, यह आता है एक्स स्क्वेयर नॉट प्लस, इट्स माइनस माइनस एक्स माइनस 56, एक्स स्क्वेयर से गया माइनस 6x प्लस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स वहाँ चला जाएगा, और माइनस 56 माइनस 9, ये माइनस 5x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 65 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे बन रहे थे वो आ जाएगा 13 प्लस 7 20,
13 माइनस 3 10 और 13 माइनस 8 5। तो ये x13 और 20 10 5 उसका सीक्वेंस और सीरीज़ भी आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। If A10 is equal to L, A13 is equal to M, A16 is equal to N, show that Ln is equal to M square। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है A10 is equal to L है। क्वेश्चन नंबर 6 में A10 is equal to L है। उसके बाद A13 is equal to M है। A13 is equal to M है और A16 is equal to M है, N है, A16 is equal to N, A16 is equal to N, show that Ln is equal to M square। हमने शो ये करना है Ln is equal to M square है। अच्छा अब इसमें सोल्यूशन ये आ जाएगा आपका A10 is equal to, अच्छा हमें पता है ये जो मैट्रिक सीक्वेंस है A10L है तो वो होता है A10 is equal to होता है A1 R की पावर A1 R9। A10 A1 R9 है तो इससे आ जाएगा कि A1 R9 इज इक्वल टू L है। इसी तरह हमें पता है A13 जो होता है वो A1 R12 होता है तो इससे A1 R12 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है M। इसी तरह ही जो आपका A16 है वो A1 R15 हो जाएगा तो A1 R15 जो है हमारा वो N हो जाता है। अच्छा अब ये इसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ Ln इज इक्वल टू M स्क्वायर है तो मुझे इसको इक्वेशन A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, इसको C कह देता हूँ। तो मैं अगर A मल्टीप्लाई बाय C करूँ तो ये होता है A1 R9 इंटू A1 R15 इज इक्वल टू Ln, क्योंकि मैं एक साइड पे Ln लाना चाह रहा हूँ। अब A1 इंटू A1 हो जाता है A1 स्क्वेयर और R9 इंटू 15 हो जाता है, आपको पता है अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं 24, तो ये हो जाता है Ln इज इक्वल टू A1 और R12 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्यों कि आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे इतना पता है, वो ये पता है कि A1 R12 अगर आप और करेंगे M के इक्वल है तो ये हो जाएगा Ln इज इक्वल टू M का होल स्क्वायर। सो Ln इज इक्वल टू M स्क्वायर, प्रूव्ड सिंपली, दैट्स योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन डन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा तो शो करने वाला जो होता है ना इसमें थोड़ी सी ट्रिक होती है। इसमें यह है कि जनरल टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है आपको पता है, वो होता है A1 R स्क्वेयर A1 R क्यूब सो ऑन टू A1 R n-1। अच्छा ये इसको ए कह देते हैं इक्वेशन, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/A1 R 1/A1 R स्क्वेयर 1/A1 R क्यूब सो ऑन टू 1/A1 R n-1। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी को लेके चलते हैं। ये जो है इसकी nth टर्म क्या होती है, इसकी nth टर्म होती है A1 R की पावर n-1 लिखा हुआ है और इसकी ये है 1/A1 R n-1। तो रेसिप्रोकल वाले की nth टर्म क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी 1/A1 R n-1, इसको B कह देते हैं। तो ये B की nth टर्म आ रही है 1/A1 R n-1। अच्छा ये तो an, इससे नेक्स्ट टर्म क्योंकि ये जो डॉट डॉट इससे भी आगे होता है, इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी an+1 उसमें मैं A1 R की पावर n हो जाएगा। क्यों ये मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है। R की पावर n-1 है तो आपको पता है जैसे
A1R फिर A1R स्क्वेयर है, R में 1 ऐड हो रहा है तो n-1 + 1 करेंगे तो कट के ये Rn हो जाता है, इसलिए Rn आया। अच्छा अब ये हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं आपस में। अच्छा इनको डिवाइड आपस में क्यों करेंगे इन दो को, उसकी वजह ये है कि an ये वाली टर्म लिखी हुई थी, ये उससे अगली टर्म है तो रेशो होती है इसको डिवाइड करके आपस में, यानी an+1/an = 1/a1Rn ओवर 1/a1R⁻n-1। तो ये आ जाता है आपका an+1/an = 1/a1R⁻n इंटू डिवाइड उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी ये होता है ना, अगर 1/a डिवाइड 1/b हो तो 1/a मल्टीप्लाई पे b/1 होता है, तो इसलिए हो जाएगा मल्टीप्लाई पे a1R⁻n-1। a1 से कट गया, ये आता है an+1/an = R⁻n × R⁻⁻1/Rn, ये भी कट गया तो an+1/an = 1/R। तो जैसे ये 1/R आ रहा है, तो जैसे हमने अगर nth टाइम होता है जैसे a1R² / a1R करें तो ये कट के = R आता है फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये जो फॉर्म आई है फॉर रेसिप्रोकल, इट्स 1/R हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ प्रूव कर देती है कि हैंस प्रूव्ड कि रेसिप्रोकल ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस is also geometric series is also a geometric sequence। ये आंसर है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन डन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो 8 का फर्स्ट पार्ट है, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट पार्ट इज 8 का फर्स्ट पार्ट है, हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन, और 3.14 एंड 2.71, 3.14 एंड 2.71 ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसका आंसर बहुत सिंपल, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ±√AB। तो ये आ जाएगा ±3.14 इंटू 2.71। अच्छा अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये आंसर हमें पता चल जाएगा कितना है। इसका आंसर बनता है 3.14 इंटू 2.71 equal this and then square root 2.917 प्लस माइनस 2.917 या 2.92। ये आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास -6 एंड -216। तो सेकंड पार्ट आ जाएगा -6 एंड -216। तो इसका भी आंसर वही है। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन होता है ±√AB। बोथ आर नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो इसका भी स्क्वायर रूट चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। ये आता है 6 इंटू 216 1296 एंड √ = 36। तो इसका आंसर आता है ±36। नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x+y एंड x-y। तो जो थर्ड पार्ट है वो आ रहा है x+y एंड x-y। ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा ±√AB
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका, अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3, ये आ रहा है फोर्थ पार्ट है। सर्ड्स आ गई, अंडर रूट प्लस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3। इसका भी आंसर या आंसर मैं क्यों लिख रहा हूँ, सोल्यूशन लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, बेटर यही है कि आप सोल्यूशन लिखें इधर। तो इसका भी सोल्यूशन ये आएगा, सोल्यूशन GM जनरल मैनेजर प्लस माइनस, ये तो गड़बड़ हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, ये आएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 फिर कट गया माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7, नॉट पॉसिबल क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो ये इसका आंसर है कि नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 होल 5 ओवर 9 एंड 40 होल 1 ओवर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन है इंसर्ट 5 geometric means 5 gems between 3 whole 5 over 9 and 40 whole 1 over 2, 3 whole 5 over 9 and 40 whole 1 over 2। अच्छा इसमें 5 ज्योमेट्रिक मीन्स करते हैं, सोल्यूशन ये होगा, 3 होल 5 और 9 होता है, 9 थी 27 प्लस 5 32 ओवर 9, 5 है तो G1 G2 G3 G4 G5 और 81 ओवर 2, ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। अच्छा हमें पता है कि ये फॉर्मिंग द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये और सेवन्थ ये है। तो आर फाइंड कर लेते हैं, A1 हमें पता है 32 ओवर 9 है, A7 हमें पता है 81 ओवर 2 है, तो A7 जो होता है वो A1 R पावर 6 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, A7 है हमारे पास 81 ओवर 2, A1 है 32 ओवर 9 और R पावर 6, तो R पावर 6 आ जाएगा 81 ओवर 2 इंटू 9 ओवर 32, तो ये आ जाएगा 729 ओवर 64। तो R6 है, क्यूब रूट ले लें अगर, तो वो आ जाता है 729 ओवर 64, तो R स्क्वेयर बच जाएगा 729, 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है तो 9 ओवर 4, 4 4 16, 16 4 64, तो इसमें आ जाएगा R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 2, वैसे तो प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट अगर पावर 6 भी लूँ तो 3 ओवर 2 ही आता है। अच्छा R3 ओवर 2 आ गया, अब हमने ये करना है कि इसमें जो G1 है वो A2 बनती है, A2 होता है A1R, तो G1 हमारा बनेगा A1R, ठीक है, इज इक्वल टू A1 है 32 ओवर 9 टाइम्स 3 ओवर 2 96 ओवर 18, G2 बनेगा A1R स्क्वेयर
ये हो जाएगा 32/9 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 9/4 288/36 G3 आ रहा है A1R³ 32/9 इंटू 27/8 ये देख लेते हैं कितना आएगा 32 इंटू 27 864/72 वैसे तो ये सिम्प्लीफाई नहीं हो जाते 16/3 8 12 नेक्स्ट है हमारा आएगा G4 आ जाएगा A1R4 वो आ जाएगा 32/9 इंटू तो 3/2 चला 3 3 9 9 3 27 27 3 81 2 2 4 4 8 2 16 तो ये तो 18 आ रहा है और लास्ट में G5 विच इज़ A1R5 32/9 तो 729 आ जाएगा नहीं 729 इंटू 43 क्योंकि 3 3 9 9 3 27 27 से 81 81 3 243 और 2 को 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 27 तो ये आपके आंसर्स आ गए 5 ज्योमेट्रिक मीन्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 16/3 8 12 18 और 27 ये आपके 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए आंसर यहाँ पे क्वेश्चन डन हो गया हमारा तो क्वेश्चन के साथ फर्स्ट पार्ट अभी सब डन हुआ है सेकंड पार्ट इसका देखते हैं सेकंड पार्ट है हमारे पास कि 6 ज्योमेट्रिक मीन्स करने 14 और -7/64 के तो सेकंड पार्ट है 6 geometric means between 14 and -7/64 14 and -7/64 अच्छा इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा ये आएगा सिंपल 14 G1 G2 G3 G4 G5 G6 -7/64 तो इसमें ये A1 है A2 है A3 है A4 है A5 A6 A7 और A8 ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अच्छा अब इसमें आपको पता है कि A8 हमारे पास गिवन है उसको यूज़ कर लेते हैं 8 को तो वो हमारे पास आएगी A8 इज इक्वल टू A1R7 ठीक है ना जैसे A2 होता है A1R A3 होता है A1R², तो ये आ जाएगी A8 है -7/64 A1 है 14R7 तो R7 आ जाएगा -7/64 इंटू 1/14 तो ये आ जाएगा 7 7 7 2 14 -1/128 R⁻7 तो ये अगर फैक्टराइज किया जाए -1/2 की होल पावर 7 बनेगा 2 2 4 8 16 32 64 एंड 128 R7 तो R इज इक्वल टू -1/2 आंसर आ रहा है अभी तक मतलब R का हमारा आंसर जो हमारे पास बन रहे हैं वो आएंगे -7 7/2 -7/4 7/8 -7/16 7/32 ये ज्योमेट्रिक मीन्स आ रहे हैं हमारे पास तो यहाँ पे ये पार्ट डन हो गया
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ 48। उनका डिफरेंस 48 है एंड देयर अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स देयर जीएम बाय 18। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम। डिफरेंस जो है वो 48 है और उनका ज्योमेट्रिक मीन है, जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है कितना, बाय अर्थमेटिक मीन एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाय 18 है। अच्छा, अब वो पता है कि अर्थमेटिक ऐसे कर लेते हैं, दो नंबर्स का डिफरेंस 48 है, मुझे नंबर नहीं पता, तो मैं इन नंबर्स को ये कहूँगा कि लेट ए एंड बी और टू नंबर्स। अगर ये है तो फिर इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी ओवर टू, और ज्योमेट्रिक, अच्छा एक तो ये कि इनका डिफरेंस 48 है नंबर्स का, दूसरा वो ये कह रहा है कि देयर अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 8 था, यानी जो उनका उसका अर्थमेटिक मीन है वो ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, लेकिन कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो ए एम इज इक्वल टू जी एम प्लस 18, तो ए एम माइनस जी एम इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ए एम होता है ए प्लस बी ओवर टू, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 18। यह आ जाएगा ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी, मैं टू से हर एक को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 36, क्योंकि टू से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू से कट जाएगा ए प्लस बी ओवर टू का, बाकी के साथ ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा, इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं, और क्या, और तो कुछ नहीं हो सकता दोनों तरफ। अच्छा, एक और कंडीशन थी, ये तो अर्थमेटिक मीन की, पहला था कि देयर डिफरेंस 48, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 48, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 48, इसको यूज़ कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, तो इसमें ए की जगह आ जाएगा बी प्लस 48 प्लस बी माइनस टू अंडर रूट बी प्लस 48 इंटू बी इज इक्वल टू 36, यह हो जाएगा 2b माइनस टू अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b, ये 48 वहाँ चला जाएगा, 36 माइनस 48 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2b माइनस टू अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b इज इक्वल टू -12। अगर मैं टू कॉमन लूँ तो आ जाएगा b माइनस टू अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b इज इक्वल टू -12। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू, फिर डिवाइड कर देते हैं जो मैंने कॉमन लिया था, तो हो जाएगा b माइनस टू अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b इज इक्वल टू -6, स्क्वेयर ले लेते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा, बाय टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा b माइनस टू अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वेयर, यह आ जाता है ए स्क्वेयर यानी बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इधर जो हमारे पास b है वो -2 अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b है, और -2a ये लिख ली मैंने इक्वेशन, इधर आ गया 36, ये तो स्क्वेयर स्क्वेयर से कट गया और टू से कट गया, तो ये आ जाता है बी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू बी स्क्वेयर प्लस 48b -2 ज़ा 4b अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b इज इक्वल टू 36। टू कॉमन लो तो ये आ जाता है b माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b 12, b माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48b इज इक्वल टू -6,
और ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48 बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 48 बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन लो तो बी प्लस 6 तो माइनस कैंसिल। तो अब अगर स्क्वायर लिया जाए ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस 48 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है बी स्क्वेयर प्लस 48 टू 6 है 12 बी स्क्वायर से गया, ये आ गया 48 बी माइनस 12 बी इज इक्वल टू 36 सो 36 बी इज इक्वल टू 36 सो बी इज इक्वल टू 1 तो बी 1 आ गया तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 48 था तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 48 यह आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 47 सो बी इज इक्वल टू इसमें ए की जगह मैंने बी पुट कर दिया, बी की वैल्यू 1 थी तो इसका ये बनेगा जब वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस 1 इज इक्वल टू 48 सो ए इज इक्वल टू 49 सो द टू नंबर्स आर 49 एंड 1 तभी इनका डिफरेंस भी 48 है। यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 prove that the product of n geometric means between a and b is equal to the nth power of the single geometric mean between them। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसका सोल्यूशन ये आएगा कि प्रूव दैट लेट द टू नंबर्स बी जिनके दरमियान में है, टू नंबर्स बी ए एंड बी एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो हो जाएगा ए G1 G2 G3 G4 अप टू Gn और B इनके दरमियान ये अर्थमेटिक मीन्स आ रहे हैं एन और हमने प्रूफ ये करना है कि दीज आर इनका प्रोडक्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स के एन बी के इक्वल है nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दैम। देख लेते हैं कि ये किस तरह है। तो इसमें ये आ गया, अब ये G1 G2 G3 G4 Gn एक सीक्वेंस बना रहा है, अर्थमेटिक सीरीज़ बना रहा है तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अच्छा, अगर G1 से Gn तक हो तो ये n टर्म्स हैं और A एंड B एक्स्ट्रा है तो ये बनेगा ज्योमेट्रिक, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है विद n+2 टर्म्स, ठीक है। एज ए एन होता है आपका इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ए आर n-1 A1R-1। अब आपका ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इक्वेशन 1 ये n+2 का तो n की जगह लिख दूंगा an+2 इज इक्वल टू A1R की पावर n+2-1 तो an+2 इज इक्वल टू A1R n-1 आ जाएगा। अच्छा, ये an+1 है। अच्छा, अब ये हमारा ये आ गया an+2 इज इक्वल टू A1R n+1। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो an+2 लास्ट टाइम है वो ये बन रही है अपनी an+2 इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। हेंस इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी बी इज इक्वल टू A1R n+1। फर्स्ट टाइम हमारी ऊपर सीक्वेंस में आप देख सकते हैं ए है इक्वेशन 1 में, ये ए है, A1 है फर्स्ट टाइम तो इस हिसाब से हमारा ये आ जाता है b इज इक्वल टू A/n+1 तो इधर से आ जाएगा R n+1 इज इक्वल टू B/A
अब आर एन प्लस वन है, जैसे आर स्क्वेयर है उसको ख़त्म करने के लिए उसका 1/2 यानी स्क्वेयर रूट लेते हैं। तो ये जगह आर एन प्लस वन, 1/n प्लस वन इधर भी ले लूँगा, 1/n प्लस वन इधर भी ले लूँगा, ये कट जाएगा तो आर इज़ इक्वल टू b/a 1/n प्लस वन आ रहा है। अच्छा ये आर आ गया। अब आपको पता है कि आपका जो g1 है वो a2 बनता है, सेकेंड टर्म बनती है। सेकेंड टर्म आपकी होती है a1r, सिंपल ए फर्स्ट टर्म a1 होती है, तो ये आ जाएगा g2 इज इक्वल टू a1r। ठीक है, g2 नहीं g1 है ये, हाँ फर्स्ट में g1 आता है। तो g1 जो है वो एक्चुअली ये g1 ये एक्चुअली सेकंड टर्म बन रही है सीक्वेंस की। ठीक है, तो a1 आर आ गया, a1 फर्स्ट टर्म a है और r हमारा b/a 1/n प्लस वन। अब जो g2 है थर्ड टर्म वो बनती है ए आर स्क्वेयर। तो ये जगह a क्योंकि फर्स्ट टर्म ही रहनी है, b/a स्क्वेयर है तो 2/n प्लस वन। ये 2/n प्लस वन इसलिए है जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1/n प्लस वन इज इक्वल टू 2/n प्लस वन। अच्छा इसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट है g3, ये आ जाएगा ए आर क्यूब, तो ये हो जाएगा a b/a 3/n प्लस वन। करते करते अगर हम जी एन पे आते हैं तो ए आर एन इज इक्वल टू a b/a n/n प्लस वन। अब हमने ये प्रूव करना था कि इनका प्रोडक्ट यानी g1 डॉट g2 डॉट g3 डॉट gn इज इक्वल टू आ जाएगा, वो हमारा आ रहा है a b/a 1/n प्लस वन, उसके बाद डॉट a b/a 2/n प्लस वन डॉट a b/a 3/n प्लस वन सो ऑन टू a b/a n/n प्लस वन। ठीक है, अब a n टाइम्स मल्टीप्लाई रहा तो a पावर n डॉट b/a, और ये जो 1/2 ओवर, आपको पता है इनमें b/a जब डॉट बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस 2/n प्लस वन प्लस 3/n प्लस वन डॉट n/n प्लस वन। इसके पीछे रूल सिंपल ही है, व्हेन द पावर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड यानी a स्क्वेयर डॉट a4 हो तो वो a2 प्लस फोर इज इक्वल टू a6 हो जाता है। तो ये लॉजिक इसमें जस्ट यूज़ हुई है। ठीक है ना, यहाँ तक सिंपल चल रहा है अभी क्वेश्चन। अच्छा अब इससे आगे आपको पता ही आ जाएगा a पावर n डॉट b/a 1/n प्लस वन कॉमन है तो पीछे बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n, और आपको पता है जो ये 1 से लेके n तक का सम है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का वो होता है 1/n प्लस वन n इंटू n प्लस वन ओवर टू। तो अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन सिंपली सही चल रहा है हमारा बिल्कुल। अच्छा अब आगे ये n प्लस वन से कट गया, ये आ गया a n डॉट b/a n/2, n/2 दोनों पे आ जाएगा, ये आ जाएगा a n डॉट b n/2 ओवर a n/2, a n/2 a n डॉट a माइनस n/2 ऊपर जाके यूँ आ जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐड हो जाएंगे n माइनस n/2 इकट्ठा हो जाएगा ऐड हो गए। ये आ जाता है आपका 2n माइनस n/2 डॉट b n/2, ये आ जाएगा a n/2 डॉट b n/2 मल्टीप्लाई में a भी हो जाएगा, n/2 इकट्ठा करना है। अब इसमें a b n/2 को 1/2 की होल पावर n करने, 1/2 होता है स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी की होल पावर n। आपको पता है जो ए बी है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, तो स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी की पावर n यानी ये g1 ये इज इक्वल टू g होता है g की पावर n, तो g1 डॉट g2 डॉट g3 डॉट सो ऑन इज इक्वल टू g पावर n आ रहा है, सिंगल में प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ देयरफॉर g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी
ये हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा था स्टार्ट में, वो क्वेश्चन भी यही था कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द, तो ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हमने इसमें प्रूव कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन डन हो गया हमारा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। वो कह रहे हैं लेट, उसमें भी कर लेते हैं ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो ये आ जाएगा ए कंडीशन के मुताबिक, ये आ जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन, तो ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन, बी इज इक्वल, ये एक सीक्वेंस बन गया। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये बन रहा है, इनके बीच में ये ऑटोमेटिकली उसने दे दिया, तो ज्योमेट्रिक मीन ये बनता है हमारा इज इक्वल टू ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन। ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, यह आ जाएगा एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस, उसने खुद ही कहा कि दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन ये है और वो साइमल्टेनियसली नॉन जीरो है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको ए बी को मैं कर लेता हूँ 1/2, ठीक है, तो ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन आ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा ए बी 1/2 डॉट ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन। अच्छा, अब इसमें इस तरफ वाले को तो नेक्स्ट स्टेप ये कर लेते हैं कि हो जाएगा ए 1/2 डॉट बी 1/2 डॉट ए एन प्लस बी एन। अच्छा, एन मसला ये और किसी तरह से सॉल्व नहीं होगा, उस तरफ ए 1/2 है और इधर सिर्फ ए वन रहेगा तो कॉमन नहीं कुछ आएगा, इसके लिए मैं करूँगा वन की जगह लिखूँगा 1/2 प्लस 1/2। इसी तरह इधर भी 1/2 प्लस 1/2, ये मैंने क्यों किया कि हाफ और हाफ वन होता है, ये जो n प्लस वन का ये वाला वन था ना, ये वाला, ये स्प्लिट किया मैंने हाफ और हाफ में। अच्छा, अब इस तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा ए एन डॉट ए 1/2 डॉट बी 1/2, इसी तरह ए 1/2 डॉट बी 1/2 डॉट बी एन, ये आ जाएगा ए 1/2 डॉट ए एन प्लस 1/2, अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरह बी 1/2 डॉट बी एन प्लस 1/2। अच्छा, अब इसमें एन 1/2 ऐड हो रहा था, पावर्स बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, डॉट बी 1/2, इसी तरह ए 1/2 डॉट बी एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू ए 1/2 डॉट ए एन प्लस 1/2 प्लस बी एन प्लस 1/2 प्लस बी 1/2 डॉट बी एन प्लस 1/2। अच्छा, अब इसमें इसको वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए 1/2 यानी ए 1/2 डॉट बी एन प्लस 1/2, ये यहीं रहा, तो ये वाली वैल्यू उस तरफ आई, माइनस बी 1/2 डॉट बी एन प्लस 1/2, इसी तरह ए 1/2 राइट हैंड साइड पे डॉट ए एन प्लस 1/2 इधर ही रहा, ये वाली वैल्यू वहाँ चली गई, माइनस ए एन प्लस 1/2 डॉट बी 1/2। अब इसमें बी एन प्लस 1/2 कॉमन है तो पीछे बनता है ए 1/2 माइनस बी 1/2, इसी तरह इधर ए एन प्लस 1/2 कॉमन है तो पीछे बचेगा हमारे पास ए 1/2 माइनस बी 1/2। तो ये तो सेम वैल्यूज़ कट गई, तो ये आ गया ए,
मतलब इस साइड पे बचा बी एन प्लस 1/2, इस साइड पे बचा ए एन प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ बी एन प्लस 1/2 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये तो कट गया। ये आ गया ए ओवर बी की पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको कर लेता हूँ ए ओवर बी एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ए ओवर बी की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो अब ये देखें इससे क्या वैल्यू आती है, तो इससे बाय कंपेयरिंग ये आता है आपका n प्लस 1/2 इक्वल 0, n इज इक्वल टू माइनस 1/2। आंसर ये रिक्वायर्ड वैल्यू है नॉन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो में नहीं आ रही, ठीक है ना। n इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ पे एक्सरसाइज डन होगी और होपफुली आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, वीडियो को भी लाइक कर रहे हैं, मज़ीद करें, शेयर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।